और अगली खबर बिलासपुर से आपको बताएं, जहां विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्चे का अंतिम हिसाब पेश करना है। नामांकन दाखिल करने से लेकर मतगणना तक खर्चे का ब्यौरा सामने रखना होगा। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 40 लाख रुपए तय की थी। जिले में 100 से ज्यादा प्रत्याशियों ने पूरे खर्च का हिसाब अभी भी नहीं दिया है। तो आपको ये बताएं कि इसका हिसाब भी पेश करना होगा। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी बलरामपुर से, जहां हाथियों ने उत्पात मचाए। शेलाजू, उचौआ और गांव में उत्पात की खबरें हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चारों घरों को नुकसान पहुंचा रहे हाथी। आपको बताएं कि रामचंद्रपुर में एक हाथी घूम रहा था, जिसके कहर का ये असर कि 4 मकान एक साथ क्षतिग्रस्त हुए। बलरामपुर की ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। हाथियों ने जमकर कोहराम मचाया है। हाथियों के उत्पात के चलते लोग सबसे ज्यादा परेशान, क्योंकि हमले की आशंका अक्सर ही बनी हुई। तस्वीरें बयां भी करती हैं कि किन हालातों में यहां लोग रह रहे होंगे, क्योंकि 4 मकानों को एक साथ नुकसान पहुंचाने की सूचना। खड़ी फसल को रौंद डाला है। रामचंद्रपुर का ये इलाका, जहां हाथी की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। वन विभाग को बताया गया है। वन विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं कि हाथियों को रहवासी क्षेत्रों से दूर खदेड़ा जा सके। तस्वीरें आप देखिए। शेलाजू, उचौआ गांव, जहां पर उत्पात लगातार मचा रहे हाथी। 4 घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अभी भी यहां से दूर नहीं गए हैं, आसपास के क्षेत्रों में ही मौजूद हैं। आगे भी इस तरह की खबरों की आशंका और डर बना हुआ। और अब जिक्र राजधानी रायपुर का करेंगे, जहां अपराधियों पर नकेल कसे जाने का प्रयास पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और एक बार फिर से इसी प्रकार की कवायद, आरोपियों का जुलूस निकाला गया। हिस्ट्री शीटर अरुण यादव का जुलूस निकाला गया। चाकू दिखाकर लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा था, डराने की कोशिश कर रहा था। आजाद चौक पुलिस यहां पर पहुंची, इस व्यक्ति को पकड़ा और इस बदमाश का पूरे शहर में जुलूस निकाला। ये संदेश देने की कोशिश कि अगर कोई भी अपराधी सिर उठाने की कोशिश करेगा तो हश्र यही होगा। तस्वीरें राजधानी रायपुर की, एकदम से ग्राफ ऊपर गया है आपराधिक घटनाओं का। बहुत जरूरी इस प्रकार की कार्रवाई और इस प्रकार के संदेश। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रायपुर पुलिस की तरफ से एक और बड़ी कामयाबी, सीधे सीधे संदेश देने का प्रयास। अपराधियों को डर कर रहना होगा। आरोपियों का जुलूस निकाला गया। हिस्ट्री शीटर बदमाश जो कि लोगों को धमका रहा है। दुर्ग का जिक्र करेंगे, जहां पुलिस ने दबिश दी है। 17 पुलिस टीमों ने दबिश दी और बार में सरप्राइज चेकिंग हुई है। 17 पुलिस की टीमों ने एक साथ दबिश दी। बार का लाइसेंस और स्टॉक चेक किया गया है। ये पता लगाने का प्रयास कि कहीं कोई अवैध गतिविधियां यहां ना चल रही। बार जहां पर पुलिस की 17 टीमें एक साथ पहुंची दबिश देने। अलग अलग पुलिसकर्मी जो ये जांच रहे थे कि कहीं बार का लाइसेंस ना निरस्त हुआ हो या सभी चीजें ठीक यहां पर चल रही हैं या नहीं। समय के बाद शराब परोसने की भी खबरें सामने आती हैं। इस प्रकार की चीजें ना चल रही हो, ये भी पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से। स्टॉक चेक किया गया है। बार का लाइसेंस भी चेक किया गया। पुलिस की एकदम से दबिश के चलते हड़कंप की भी स्थिति बनी। दुर्ग की एक घटना है जहां पर अक्सर ये खबरें सामने आती रहती हैं। शराब बिक्री को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके बाद पुलिस की सक्रियता भी दुर्ग में नजर आती हुई। 17 पुलिस टीमें एक साथ दबिश देने पहुंची। बार में सरप्राइज चेकिंग के लिए 17 पुलिस टीमों ने एक साथ दबिश दी। अंबिकापुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां अस्पताल से पर्स चोरी हो गया। प्रसव कराने की महिला पहुंची थी, लेकिन अचानक से उसका पर्स उसे नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरे खंगवाले गए और उसके बाद ये पता चला कि जो व्यक्ति कैमरे में नजर आ रहा है वही चोर है। पर्स में 25,000 रुपए थे। दस्तावेज लखनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला, दस्तावेज भी रखे हुए थे इस पर्स में। और इस पर्स को लेकर ये व्यक्ति यहां से रफू चक्कर हो गया। प्रबंधन पर भी सवाल, लेकिन अंबिकापुर की तस्वीरें पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सबूत। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आरोपी की पहचान की कोशिश हो रही है। प्रसव कराने आई थी महिला, अचानक से
चोरी की है वारदात। महिला का पर्स लेकर ये चोर फरार हो गया। पंच से मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सियासी सफर यही कहता है। बीजेपी ने साय को छत्तीसगढ़ का मुखिया चुन लिया है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया। साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। देखें। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। प्रदेश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर विष्णुदेव साय ने सीएम बनाने पर आलाकमान का आभार जताया, साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। साय ने कहा कि 19 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे। ट्राइबलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है और महामहिम राष्ट्रपति भी आज ट्राइबल कौम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है। अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन, देश के जो 10 करोड़ से ऊपर ट्राइबल आबादी है उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो पूरा कौम हमारा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हितैषी पार्टी। पहला काम क्या करेंगे? 18 लाख आवास की स्वीकृति। बीजेपी ने पहली बार प्रदेश में आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का ऐलान किया है। साय जमीनी स्तर के नेता हैं। चलिए आपको पंच से मुख्यमंत्री बनने का सफर बताते हैं। साय का सियासी सफर, पंच से सीएम तक। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया से पंच बने। ग्राम पंचायत बगिया से 1990 में सरपंच बने। 1990 से 1998 तक तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में रायगढ़ से सांसद का चुनाव जीता। 2004 में फिर से रायगढ़ से सांसद बने। 2006 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2009 में रायगढ़ से सांसद चुने गए। 2011 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। सीएम के बाद अब प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अब इसका फैसला सीएम पर है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और देखिए, इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। थोड़ी बात आप ही चिंता करते रहिए। हमारे यहाँ डीसीएम का अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई बोल, वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें। अब मुख्यमंत्री के निर्णय, अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी। अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर चर्चा करेंगे। पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को चुना गया। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय होगी। विष्णुदेव साय नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के दावों और वादों को पूरा करेंगे। अब मुख्यमंत्री के तौर पर साय को खुद को साबित करके दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय से खास बातचीत हमारे न्यूज एडिटर ने भी की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। विष्णु साय जी, आप मुख्यमंत्री बने, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया? ट्राइबलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है और महामहिम राष्ट्रपति भी आज ट्राइबल कौम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है।
अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन, देश के जो 10 करोड़ से ऊपर ट्राइबल आबादी है उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो पूरा कौम हमारा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हितैषी पार्टी है। जीत का श्रेय केंद्र को कितना देंगे, पीएम मोदी को कितना देंगे? बिल्कुल उनको श्रेय जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चुनाव प्रचार में आए, आदरणीय गृह मंत्री भी आए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और हमारे बहुत नेता आए। और जो मोदी की गारंटी जो हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया, हमारी पार्टी ने सबको चिंता करके दिए हैं और आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। पहला काम क्या करेंगे? 18 लाख आवास की स्वीकृति। दो डिप्टी सीएम की बात हो रही है। थैंक यू। ये क्वेश्चन को हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ थे और विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि पहला काम जीत के बाद वो करेंगे पीएम आवास को लेकर फैसला, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही है। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने दिया। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। विष्णु साय जी, आप मुख्यमंत्री और कल शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में हो सकता है। डिप्टी सीएम पर फैसला आना हालांकि अभी बाकी है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, इस प्रकार की भी खबरें चल रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि डिप्टी सीएम का पद आखिर कौन संभालने वाला है, लेकिन राज्यपाल को बीजेपी जल्द ही बताने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह की जहां तक बात है, ये खबरें हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, आज जिसके लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम का नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल को पहले सूचना देनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसके लिए भी अभी समय लगे। जहां तक सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, 12 दिसंबर यानी कि कल छत्तीसगढ़ में तमाम नेता पद और गोपनीयता की शपथ लेते आपको नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा ये तय नहीं है, लेकिन कहां होगा ये तय हो चुका है। जगह फाइनलाइज कर ली गई है, साइंस कॉलेज ग्राउंड, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह किए जाने की बातें चल रही हैं। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी भी बीजेपी की तरफ से। कार्यक्रम स्थल पर विजय शर्मा भी पहुंचे, ओपी चौधरी भी पहुंचे, सुशांत शुक्ला भी पहुंचे। समझ रहे थे कि अगर यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा तो किस प्रकार की तैयारियां की जानी है। 12 दिसंबर को संभावित तौर पर शपथ ग्रहण समारोह, डेट आगे भी बढ़ सकती है, चूंकि डिप्टी सीएम का ऐलान होना अभी बाकी है। हो सकता है कि आज अगर डिप्टी सीएम का ऐलान हो जाता है तो कल निश्चित ही शपथ ग्रहण समारोह। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के पहुंचने को लेकर भी सूचना है। तो अगर पीएम पहुंचते हैं तब ये देखने वाली बात कि आखिर कौन सी तारीख को स्पष्ट किया जाता है। और डिप्टी सीएम को लेकर भी एक और सूचना, छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अरुण साव और विजय शर्मा का नाम लगातार चल रहा है। ओबीसी और सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व बीजेपी दे सकती है। विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने का प्रयास जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसी के लिए कवायद लगातार बढ़ती हुई। तो आपको बताएं कि मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया था विजय शर्मा ने और इसलिए उनका नाम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ। अरुण साव लगातार संगठन के लिए काम करते आए। हो सकता है कि उनके चेहरे को भी डिप्टी सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ में आगे रखा जाए। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा यानी कि विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। आपको ये बताएं कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। हम माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने
भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।